नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर एक और गोपनीय सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या फिर अखिलेश यादव किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर हुआ था और जिस कारण से यहाँ पर जेनजी वोटर्स और जेनजी अल्फा को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। उस आधार पर उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर भाजपा के आंतरिक सर्वे में यहाँ पर बड़े नुकसान की अनुमान की खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। सर्वे के मुताबिक 52 से 67 सीटों का नुकसान की यहाँ पर खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक सर्वे है इसमें अगर बात की जाए तो जो नुकसान है उसको लेकर किस कार्य की रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी जो समय है क्या इस बीच है जो नुकसान को लेकर आकलन है क्या उसकी भरपाई कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान हुआ था और इसको लेकर 2027 की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान यानी यहाँ पर सीधे तौर पर बड़े तोहफे को लेकर बात की जा रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 22 सीटें ऐसी रही थी जहाँ भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी, जिसमें अगर बात की जाए तो आजमगढ़ की 10 सीटें, इसके अलावा अगर बात की मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर, गाजीपुर भी सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यहाँ अगर बात किया तो किसका पलड़ा भारी हो सकता है इस बार, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन बात की जा रही कि यूपी में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 सीटें हैं और इसको लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 और 2022 चुनाव में पूर्ण बहुमत आंकड़ा हासिल किया है। लेकिन अब 2027 की जो रणनीति है वो सीधे तौर पर क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, इस पर जो है अंदरूनी सर्वे ने खलबली मचा दी है। अंदरूनी सर्वे के हिसाब से यहाँ पर 190 से 205 सीटों का अनुमान इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यानी 2022 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों का नुकसान सामने आ रहा है। 2022 चुनाव में 255 सीटें यानी सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का जो है नुकसान की यहाँ पर जो है सर्वे के मुताबिक खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस कार से आकलन है, जिस कार से बड़े नुकसान हुए हैं लोकसभा चुनाव और यहाँ पर बात की 2022 चुनाव में भी नुकसान हुआ है। तो क्या इतना नुकसान होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत के आंकड़े से पीछे नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिकवर कर सकती है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें 190 से लेकर 205 सीटों का आकलन है। यानी इस हिसाब से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो बहुमत का आंकड़ा 202 सीट है उसके पार जाती नजर आ रही है। यानी आज चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान के बावजूद लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर जो बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सीधे तौर पर महिलाओं के खाते में जो पैसे यहाँ पर देने की खबर है, अगर ऐसा है तो क्या समाजवादी पार्टी जो बात कर रही है कि इस बार 40,000 रुपए वो देंगे, इस तरह से कई अटकलें भी सामने आ रही हैं। और अगर महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली और यहाँ पर बात किया तो बिहार की तर्ज पर क्या यहाँ पर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जीतने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन माने जा रही कि कुछ प्रमुख जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल सकती है, जिसमें सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, बाराबंकी है, रायबरेली, उन्नाव, यहाँ पर तो इस तरह से जो है 26 सीटें भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही हैं। इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो साफ तौर पर है कि इस बार सीधे तौर पर युवा और यहाँ पर महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे है, जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर गोपनीय सर्वे की खबर सामने आई है, फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, यहाँ पर जो है समय काफी बचा हुआ है और इस बीच समय के भारतीय जनता पार्टी कितनी रिकवर करती है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी क्या हैट्रिक लगाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ या फिर समाजवादी पार्टी की वापसी होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और महत्वपूर्ण लेटेस्ट आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।